क्या आप जानते हैं SIF क्या है? निवेश की दुनिया में एक नया नाम जो काफ़ी प्रचलन में है। म्यूचुअल फंड के लोगों के बीच में काफ़ी प्रचलन में। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष राजदा के स्टार फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से आज इस विषय पे कुछ विचार, कुछ जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। SIF यानी कि स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, ये एक ऐसी कैटेगरी सेबी द्वारा बनाई गई है जो कि PMS AIF यानी कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के बीच की कैटेगरी है। यानी कि जैसे उसमें एक बहुत हैवी अमाउंट लगता है जो HNI सेगमेंट के लिए, अल्ट्रा HNI के लिए यूज़ होता है। म्यूचुअल फंड में आप छोटा निवेश कर सकते हैं, तो उन दोनों के बीच की एक कैटेगरी है। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख से शुरू होता है। ये कैटेगरी उन लोगों के लिए है जो 10 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी तक ये देखा गया था कि जो PMS और म्यूचुअल फंड के बीच में गैप था, काफ़ी बड़ा गैप था, जिसमें वहाँ 50 लाख तक का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, यहाँ 100 रुपये तक कर दे। जो बीच का गैप था उसको फुलफिल करने की कोशिश की गई है 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करके। इसमें वैसे लोग आते हैं जो उस इन्वेस्टमेंट को समझते हैं और थोड़ा बहुत रिस्क उठा सकते हैं। SIF में फ़ंड ट्रेडिशनली जैसे म्यूचुअल फंड मैनेज होते हैं उस तरह वर्क नहीं करेगा। इसमें आप स्टॉक और बॉन्ड तक सीमित नहीं रहेंगे। इसमें आप एक्सपोजर ले सकते हैं, यानी कि अनहेज शॉर्ट पोजीशन डेरिवेटिव की 25% ऑफ नेट एसेट ले सकते हैं। डेरिवेटिव में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रीट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कमोडिटी डेरिवेटिव में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी कि ये थोड़ा सा रिस्क ओरिएंटेड फंड होंगे। इसमें SIF को डिफरेंट स्ट्रेटजी के हिसाब से कई पार्ट में बांटा गया है या कई तरीके के SIF बनाए गए हैं। जैसे इक्विटी SIF, इस इक्विटी SIF में आपके 3 मोस्टली कैटेगरी हैं। एक इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट, इक्विटी एक्स टॉप 100 लॉन्ग शॉर्ट, सेक्टर रोटेशन लॉन्ग शॉर्ट फंड। इसमें क्या है, इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट का जो इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट का होगा, मिनिमम इन्वेस्टमेंट इक्विटी रिलेटेड या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में 80% होगा और शॉर्ट एक्सपोजर जो होगा वो 25% डेरिवेटिव का होगा। इक्विटी एक्स टॉप 100 में क्या है कि इसमें 65% एक्सक्लूडिंग टॉप 100 फंडों में होगा इन्वेस्टमेंट और 25% उसी से रिलेटेड शॉर्ट एक्सपोजर ले सकते हैं। सेक्टर में क्या है कि मिनिमम 4 सेक्टर में आपका 80% इन्वेस्टमेंट होगा और उसके अकॉर्डिंग आप शॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट स्ट्रेटजी लगा सकते हैं। इसके साथ साथ जो डेट SIF है, डेट SIF में भी 2 तरीके के फंड हैं। एक लॉन्ग डेट लॉन्ग शॉर्ट फंड इन्वेस्टमेंट डेट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में होगा, इंक्लूडिंग अनहेज पोजीशन शॉर्ट एक्सपोजर में भी होगा। सेक्टोरियल डेप्थ शॉर्ट में एटलीस्ट 2 सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए विद द मैक्सिमम ऑफ 75% ऑफ सिंगल सेक्टर। मैक्सिमम शॉर्ट एक्सपोजर 25% का हो सकता है डेरिवेटिव पोजीशन में, अनहेज डेरिवेटिव पोजीशन में। फिर आता है हाइब्रिड SIF, एक्टिव एसेट एलोकेशन फंड है इसमें लॉन्ग शॉर्ट और हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन। डायनेमिक जो हमारा एक्टिव एसेट एलोकेशन है, लाइक एसेट एलोकेशन फंड की तरह डायनेमिक एसेट होगा इसमें, इक्विटी, डिवेंचर, डेरिवेटिव, रीट, इनवाइट एंड कमोडिटीज़ में। और मैक्सिमम शॉर्ट एक्सपोजर कहीं पे भी 25% होगा। हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट में इक्विटी रिलेटेड या 25% होगा इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड में, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी 25% होगा। मैक्सिमम शॉर्ट एक्सपोजर अनहेज सिक्योरिटीज़ में 25% होगा। एक ब्रीफ में भी मैं दोबारा से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड और SIF में क्या अंतर होता है। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट की अप्रोच। इन्वेस्टमेंट अप्रोच मतलब लॉन्ग केवल कर सकते हैं, यानी कि आप खरीद सकते हैं शेयर को और रख सकते हैं। SIF में आप लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप शॉर्ट्स भी कर सकते हैं, शॉर्ट भी कर सकते हैं और लॉन्ग भी कर सकते हैं। तो ये एक इन्वेस्टमेंट पैटर्न का अंतर हुआ। फिर मिनिमम इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड में मिनिमम 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन SIF में आप 10 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हालांकि उसके बाद आप 1000 की SIP भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम फंड में 10 लाख रुपीज़ होनी चाहिए। लिक्विडिटी, म्यूचुअल फंड में डेली लिक्विडिटी है और इसमें SIF में आपकी वीकली होगी और कुछ जगह पर डेली होगी, ये बोथ ऑप्शन होंगे। रिस्क मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफाई बेस्ड रिस्क कंट्रोल रहता है। SIF में सोफिस्टिकेटेड हेज यूजिंग डेरिवेटिव एंड शॉर्टिंग, यानी कि डेरिवेटिव प्रोडक्ट के हिसाब से फ्यूचर एंड ऑप्शन की शॉर्टिंग करके SIF में रिस्क मैनेजमेंट होता है। बेसिकली अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ SIF के मेजर बेनिफिट क्या क्या हैं। तो मेजर बेनिफिट बहुत सारे हैं, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। हायर इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिबिलिटी, आप ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड की तरह डेट या इक्विटी में स्टिक नहीं हो सकते, कोई लिमिटेशन नहीं है, ये किसी भी डिफरेंट क्लास में जा सकता है। तो ये एक आपको बॉर्डर फ्लेक्सिबिलिटी देता है इन्वेस्टमेंट के लिए। असेस टू अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, अभी तक आप म्यूचुअल फंड में अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में नहीं जा रहे थे, रीट है, कमोडिटी है,
आप एक सिंपल म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो ले रहे थे, यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट का दायरा बढ़ गया SIF में। मोर फोकस पोर्टफोलियो, कुछ SIF में सेक्टर 4 सेक्टर 2 सेक्टर या कुछ फोकस स्ट्रेटजी पे काम किया जाएगा, जो SIF में आपको लिबर्टी मिल सकती है, म्यूचुअल फंड में नहीं मिल सकती। एबिलिटी टू टेक बोथ साइड ऑफ मार्केट, अभी तक हम ये देखते आए हैं कि अगर मार्केट गिर रही है तो आपके रिटर्न नहीं बन रहे हैं, मार्केट गिर रही है आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो डाउन हुआ, लेकिन SIF में आप बोथ साइड की स्ट्रेटजीज को लेते हुए प्रॉफिट बना सकते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल से रिस्क के कंपैरिजन में रिटर्न ज़्यादा देगा। डिज़ाइन फॉर लार्जर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसमें छोटे छोटे इन्वेस्टर नहीं आएंगे, जो लार्ज इन्वेस्टर आएंगे और जो रिस्क की एबिलिटी को समझते होंगे, रिस्क की को समझते होंगे और उनकी एबिलिटी होगी कि रिस्क को ले सकते हैं, इसलिए इसका मिनिमम अमाउंट 10 लाख रुपये रखा गया। डायनेमिक एसेट एलोकेशन, SIF जो है मार्केट कंडीशन के हिसाब से अपने आप को चेंज कर सकता है, इक्विटी और डेट में भी चेंज कर सकता है एज पर कंडीशन, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन ईजी हैं। मोर वे टू जनरेट रिटर्न, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न पैदा करने की इसमें संभावनाएं हैं। स्ट्रेटजी अपार्ट कर, नॉट डिपेंड ऑन रिस्क प्राइसिंग मार्केट, केवल एक ही कंडीशन पर डिपेंड नहीं करता कि मार्केट चढ़ेगा तो SIF रिटर्न बनाएगा। सिमिलरली म्यूचुअल फंड ये बिल्कुल सेम है कि यहाँ पे भी बहुत अच्छे मैनेज प्रोफेशनल इसको मैनेज करेंगे, जो कि हम लोग जैसे कह सकते हैं कि SIF में वो मैनेजर होंगे जो अभी तक लॉन्ग शॉर्ट की स्ट्रेटजी में काम PMS वगैरह में कर रहे थे, यहाँ पर नहीं कर पा रहे, तो वो भी करेंगे। ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फंड नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी, एक ही होल्डिंग में ही वो ज़्यादातर काम करेंगे। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, इसमें कोई दो राय नहीं कि सेबी का स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है इस पर और वो उस पर फॉर्म करेगी। लिमिटेड पार्टिसिपेशन, चूँकि अमाउंट ज़्यादा है तो बहुत कम लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और उस हिसाब से करेंगे। एक्टिव पोर्टफोलियो चेंज, समय के हिसाब से प्रॉफिट चेंज करना और एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। तो मेरे हिसाब से हमें क्यों SIF लेना चाहिए, ऐसे इन्वेस्टर जो 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का कोई एवेन्यू देख रहे हैं और म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी उनका पैसा लगा हुआ और थोड़ी बहुत उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, तो उन्हें पक्का इस फंड में, इन स्ट्रेटजीज में एक इन्वेस्टमेंट करके देखना चाहिए। HNI बेसिकली HNI के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसमें देखना चाहिए। तो मित्रों, हर इन्वेस्टमेंट की तरह यहाँ पे भी कुछ रिस्क है, तो मैं कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट से पहले आप स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट को ज़रूर पढ़ें। SIF में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये ज़रूर अपने आप से पूछें कि क्या आप 10 लाख का कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, क्या आप शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन को झेल सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कमिटेड है। अगर आपका जवाब इन सब में हाँ है तो आप SIF में निवेश जरूर करें। और सिंपल बात यह है कि अंत में कहना चाहूँगा कि निवेश रिटर्न से संबंधित नहीं होता है, निवेश प्लानिंग से संबंधित होता है, और जितना बेहतर प्लान करके आप इन्वेस्ट करेंगे या एक गोल बना के इन्वेस्ट करेंगे, आपको ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा होगा। बाकी मैंने जो थोड़ी बहुत जानकारी आपको इसके बारे में दी है, अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं या आपकी कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और मैं कोशिश करूँगा कि आप अपने विषय बताएं जिसमें मैं और ज़्यादा आपको वीडियो बना के दे सकूँ। धन्यवाद।